दोस्तों जियो ने अपने सभी कस्टमर्स को एक क्रूशल एडवाइजरी अलर्ट भेजी है जहां पर सभी को ईमेल भेजा गया है। अब आपने शायद ईमेल अलर्ट ऑन नहीं कर रखा होगा तो आपके पास नहीं आया होगा, लेकिन क्या क्या लिखा है उस ईमेल के अंदर वो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन मैं बता दूं, ट्राई और टेलीकॉम ऑपरेटर कोशिश कर रहे हैं कि साइबर फ्रॉड को कम किया जा सके, लेकिन ये नई नई टेक्निक निकाल के ले आते हैं यूज़र को स्कैम करने के लिए। अब यहाँ पर एक नया तरीका निकाला गया है जिसको प्रीमियम रेट सर्विस स्कैम कहा जा रहा है, और इसके अंदर किया क्या जाता है कि आपको इंटरनेशनल नंबर से कॉल की जाएगी जहां पर वो एक सिर्फ मिस कॉल होगी। और कई सारे लोग होते हैं ना, यार ये किस नंबर से मुझे कॉल आ गई, बड़ा ही अजीब सा नंबर लग रहा है, ये इंडियन नंबर तो लग नहीं रहा, चलो इस पे कॉल मिला के देख लेता हूँ। भाई बड़ा मतलब क्या कहीं मुझे फॉरेन में जॉब मिलने वाली है जो इस तरीके का कॉल कर रहा है कोई मुझे, तो कॉल कर देते हैं लोग क्योंकि भाई नंबर ही कुछ इस तरीके का होता है। एक जगती है ना कि भाई कहाँ से आ गई मुझे कॉल, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि भाई एक तो उनकी ISD लगेगी जब वो उस नंबर पे कॉल करेंगे, और ऊपर से प्रीमियम सर्विस चार्ज भी उनके ऊपर लगने वाला है, क्योंकि ये जो नंबर होगा ये दरअसल एक प्रीमियम सर्विस वाला नंबर होगा। मान लो कई सारे लोगों को शायद ना मालूम हो, पहले हम गाने सुनते थे मोबाइल के ऊपर या लगवाते थे टीवी के ऊपर गाने, तो उसका 8 रुपये पर मिनट चार्ज होता था। और इसी तरीके की कई सारी सर्विस होती है नाइट के वक्त में जहाँ पर लोग उसका यूज़ करते हैं, लेकिन उसका पर मिनट का चार्ज काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है उस सर्विस के हिसाब से कि भाई कौन सी सर्विस पे आपने कॉल करी है। तो यहाँ पर भी वही सेम सिनेरियो है, लेकिन वो बताएंगे थोड़ी ना कि आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हो वो कोई प्रीमियम सर्विस वाला नंबर है, लेकिन बातें वहाँ पर पता नहीं कौन सी होने वाली है। आपको बस टाइम पास के लिए वहाँ पर फंसाया जाएगा कि सर ये है वो है, इस तरीके की बातें करके, मतलब उनको पता है स्कैमर्स को कि किस तरीके से टाइम वेस्ट करना है, तो वो बेसिकली आपका टाइम वेस्ट करेंगे उस कॉल के ऊपर। और जहाँ पर चार्जेस भैया 100 से लेकर 200 रुपये पर मिनट भी लग सकता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल नंबर है और इंटरनेशनल सर्विस भी हो सकती है जो कि कोई स्पेशल सर्विस है। अब आप कहोगे यार इसमें तो चलो हमारा नुकसान तो हो ही रहा है, अगर हमारे पास में भैया 100-200 रुपये पड़े हुए हैं, रिचार्ज करवा रखा है हमने उतने का तो पड़े हुए हैं, किसी का पोस्टपेड वाला सिम कार्ड है तो भैया उसका तो बिल ही बैठ जाएगा अगर उसने लंबी बात कर ली। लेकिन यहाँ पर हमारा घाटा हो रहा है और सामने वाले का फ़ायदा कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये सर्विस कुछ इस तरीके की है कि मान लो जिस तरीके से आपने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, अब मैंने कह दिया कि भाई 50 रुपये लूँगा सब्सक्राइब के, जिसमें से 25 यूट्यूब को चले जाएंगे, 25 मेरे चले जाएंगे। तो इस तरीके से उस सर्विस का आप एक तरीके से पैसा दे रहे हो, जहाँ पर आप 100 रुपये दे रहे हो तो 50 रुपये शायद उस सर्विस प्रोवाइड करने वाले को चले जाएंगे और जो बचे हुए 50 रुपये वो इस स्कैमर को चले जाएंगे। तो इन स्कैमर का टारगेट ये रहता है कि भाई सारे दिन में कम से कम नहीं तो 100-150 कॉलें आ जाए, और उन 100-150 कॉलों से ही ये करीबन 15,000-10,000 रुपये तक निकाल लेंगे। तो ये इस तरीके की एक प्रीमियम रेट सर्विस स्कैम चल रहा है, जहाँ पर इनको पर मिनट का चार्ज जो भी मिलेगा उसमें से जो कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो कितने रखना चाह रहे हैं और सामने वाले को कितने दे रहे हैं, और आपको मालूम नहीं चलेगा कि ये स्कैमर ने ये काम किया है मेरे साथ में। और आप कहोगे ले यार रिचार्ज करवाया था 100 का और 100 के 100 खाली कर गया। लेकिन आजकल तो खैर हम वही डेटा पैक यूज़ करते हैं, तो पूरा का पूरा बंडल पैक ले लेते हैं कि भैया 2 GB पर डे मिल रहा है, अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है, ये मिल रहा है। लेकिन वो अनलिमिटेड कॉलिंग तो खैर वहाँ पे काम ही नहीं आने वाली, क्योंकि लगने ही नहीं वाली, वो प्रीमियम सर्विस है, तो उसके लिए पैसे होने चाहिए आपके मोबाइल के अंदर। तो हाँ भाई पोस्टपेड वालों के लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि पोस्टपेड वालों का तो फिर महीने का जो बिल आएगा ना उसमें उन्हें पता लगेगा कि मेरे साथ में इतना तगड़ा स्कैम हो गया कि भैया बिल मेरा जो आता था करीबन 500-600 रुपये का, ये एकदम से क्या आ गया 10,000 का बिल आ गया, मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबी बात कर ली। अब वो आपको पता नहीं लगने देंगे कि भाई ये हम इस तरीके का स्कैम कर रहे हैं, क्योंकि स्कैमर थोड़ी ना ऐसा करने वाला है। तो ये एक चीज़ चल रही है जो पता भी नहीं लगेगी और स्कैम भी हो जाएगा लोगों के साथ में। सो इस तरीके से प्रीमियम रेट स्कैम से बचने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है कि अगर कोई ऐसा नंबर से आपको कॉल करता है तो आपको उसकी कॉल उठानी नहीं है, और गलती से चलो उठा भी ली तो आपके साथ में अभी ये स्कैम नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, जब वो कुछ बातें करेंगे और उसके बाद में कॉल कट कर देंगे और आपको क्यूरियोसिटी होगी कि अरे इसने क्या बोला, मुझे बात करनी पड़ेगी और ज़्यादा, तब आप कॉल मिलाओगे, तब आपके साथ में स्कैम होगा। तो आप ही खुद ही अपने साथ स्कैम करवा बैठोगे, तो भैया कॉल बैक भी नहीं करनी है, उल्टा इनका नंबर ब्लॉक ही कर देना है। कई बार क्या होता है कि कोई कॉल कर दे और कोई और फ़ोन उठाए और उसके बाद में कहे चलो मैं ही लगा के देख लेता हूँ, तो इस तरीके की चीज़ें ही ना हो। और ऊपर से अगर ट्रू कॉलर आपके पास में है तो भैया उनको फ्रॉड और स्कैमर की लिस्ट में डाल दो, उनके ऊपर टैग कर दो कि
स्कैमर है, तो भाई सभी लोगों की हेल्प हो जाएगी। वैसे तो मैं बता ही रहा हूँ कि भाई अननोन नंबर से कॉल ना उठाओ तो भाई बढ़िया बात रहेगी, लेकिन अननोन नंबर से कॉल नहीं उठाई तो फिर आपके अमेजोन का पार्सल आने वाला होगा, फ्लिपकार्ट का पार्सल आने वाला होगा, वो कैसे पता लगेगा? तो भैया ट्रू कॉलर इंस्टॉल करो, जिससे कि आपको पहले से ही मालूम होगा कि ये नंबर किसका है, कौन आपको कॉल कर रहा है, जिससे कि आप पहले से ही अलर्ट रहोगे। अब यहाँ पर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि जियो ही नहीं क्यों इसकी शुरुआत करी, क्या ये एयरटेल के साथ में नहीं हो सकता, क्या ये वीआई के साथ में नहीं हो सकता? भाई किसी के भी साथ में हो सकता है। वो तो जियो है, उन्होंने कहा कि चलो हम अपने यूज़र को बता देते हैं पहले से पहले, तो उन्होंने चलो ईमेल भेजना शुरू कर दिया और उन्होंने अलर्ट कर दिया यूज़र को कि भाई इस तरीके की भी चीज़ें चल रही हैं, जिससे आपको बचना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये सीधे रास्ते से आपसे स्कैम नहीं कर पा रहे तो ये इस तरीके से स्कैम कर रहे हैं कि भाई चलो यूज़र खुद ही स्कैम में फंस जाए, उसका रिचार्ज का अमाउंट खत्म हो जाए, 100-150 रुपये, उसका पोस्ट पेड बिल बिठा दें, जिसमें से भाई पैसा तो उन्हीं को जाने वाला है, क्योंकि जो भी आपके चार्ज कटेंगे उनका 50% उसको मिल जाएगा स्कैमर को। तो भाई ये एक छोटा मोटा स्कैम है, जो कि छोटा मोटा तो नहीं है खैर, जो कि इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, जिसके लिए अलर्ट ऑलरेडी भेज दिया गया है।